नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विधानसभा में टिफिन घर को फांसी घर बताकर झूठ और प्रपंच का जो किला आप सरकार द्वारा खड़ा किया गया, उसे हमारी सरकार ने तथ्यों के साथ ढहा दिया। भाजपा सरकार ने 280 पर रोजाना 1 घंटे की चर्चा करवाई, जो पिछली सरकार में कभी नहीं देखने को मिला। लंबे समय से लंबित पड़ा फीस रेगुलेशन बिल इस सत्र में पास कर अभिभावकों को बड़ी राहत दी। कैग रिपोर्ट से आप सरकार की काली करतूतों का होगा पर्दाफाश। और जो भी पूरा बिजनेस इस विधानसभा सत्र के दौरान हुआ, जिसका एक विषय था वो जो विधानसभा में फांसी घर, जो झूठ और प्रपंच पिछली सरकारों ने रचा, तो उसका किला भी इस सत्र के दौरान ढाया गया। सदस्यों ने इसमें भी पूरी चर्चा की और कोई तथ्य बिना पिछली सरकारों ने जिस तरीके से जनता की भावनाओं के साथ खेला, एक प्रवृत्ति रही पिछली सरकार के मुखिया की कि जनता की भावनाओं के साथ खेलते हुए किसी भी हद तक चले जाना। और दिल्ली विधानसभा की ये बिल्डिंग जो कानून बनाने के लिए है, जो जनता दिल्ली को चलाने के लिए थी, वहां उसे फांसी घर साबित करके उन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया, वहां पे उस पाखंड का भी अंत हुआ। ये भी एक अच्छा विषय रहा। कभी भी 280 पे इस तरह की चर्चाएं पिछली सरकार के समय में नहीं होती थी। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डेली 1 घंटा 280 पे चर्चा होना अपने आप में एक ऐसा विषय था जिसमें सभी माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं वहां कही, और वो सारी जितने भी विषय वहां आए थे हमने विभागों को भेज दिए हैं। उनका जवाब उन सभी माननीय सदस्यों को दिया जाएगा। एक बेहतरीन लोकतांत्रिक पद्धति का अनुपालन करते हुए दिल्ली सरकार काम कर रही है। मुझे खुशी है कि शिक्षा के इतना बड़ा बिल जो वर्षों से लंबित था, उसको इस अपने पहले ही मानसून सत्र में हमने इसे पास किया और जनता को एक बड़ा सुकून इसमें मिला है। पूरी दिल्ली भर से पेरेंट्स का धन्यवाद सरकार को मिल रहा है। लगातार जनहित में अनेकों पॉलिसी रिफॉर्म सरकार कर रही है और इसी प्रकार आगे भी करती रहेगी। हमने कोशिश की कि हमारे ये जो सत्र हैं, ये सिंबॉलिक न रह करके इनको सार्थक बनाया जाए, सदस्यों की सहभागिता हो, पूरी उपस्थिति हो और हर व्यक्ति इस विधानसभा के माध्यम से अपना कर्तव्य पूरा करे जो जनता के प्रति उसका है। तो मैं आप सबके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ ये सेशन और सीएजी रिपोर्ट तक चला। 2 सीएजी रिपोर्ट जिस तरीके से पिछली सरकार की कारगुजारियां उसमें एक्सपोज हुई, किस तरीके से मिसयूज ऑफ फंड या फंड को जनता के हित में ना उपयोग करके उन्होंने गलत तरीके से जनता के बीच में जो प्रेजेंटेशन की कि हमें केंद्र सरकार से अनुदान की कमी रही, उन विषयों का भी हमने पूरा जनता के सामने और सदस्यों के सामने जवाब रखा। कब कब केंद्र सरकार ने कितनी कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी और दिल्ली सरकार ने उसका किस तरीके से दुरुपयोग किया। यमुना सफाई के नाम पे फंड मिला तो उसमें काम नहीं किया, अमृत योजना में फंड मिला तो उसमें कूड़े के पहाड़ इत्यादि का काम नहीं किया। और हर जगह उन्होंने यहाँ तक कि 52,000 करोड़ रुपए जो जीएसटी सेस के माध्यम से दिल्ली सरकार को मिले, उसका भी उपयोग का कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उन्होंने जमा नहीं कराया सरकार ने। इससे ये साफ पता चलता है कि पिछली सरकारें किस तरीके से जनता के पैसे का दुरुपयोग करती थी। और आज जब 1-1 रुपए का उपयोग जनता के लिए हित के लिए किया जा रहा है, योजनाओं के ऊपर पूरी तरीके से अमल होना, क्रियान्वयन होना, ये सब आज की सरकार कर रही है। मैं ये समझती हूँ कि इसी तरीके से सरकार 1-1 कदम आगे बढ़ाएगी और जनता के हित में निर्णय लेगी।